ज़ुहरा कन्वल आवान, मुजफ्फरगढ़। आमिर हमेशा अपनी वालिदा की नसीहत एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। सब घर वाले इसकी इस आदत से बहुत तंग थे। वो घर की सारी जुमा पूंजी अपने नशे की बुरी आदत में सिर्फ कर देता। इसका एक ही भाई इमरान था जो बहुत मेहनती था। आमिर के वालिद 3 साल पहले वफात पा गए। इनकी वफात के बाद इमरान ने अपनी तालीम अधूरी छोड़कर घर का खर्च संभाल लिया। वो सुबह सवेरे काम की तलाश में घर से निकल जाता और शाम को वापस लौट आता, लेकिन आमिर बुरी सोबत में पड़ गया और इसे नशे की लत पड़ गई। इसके घर वालों ने इसे बहुत समझाया, लेकिन इसके कान पर यूं तक ना रेंगती। इसके दोस्त इसे इसके घर वालों के खिलाफ वरगलाते और वो इनकी बातों में आ जाता। एक रोज़ आमिर नशा करके रात को देर से घर पहुंचा और चलाकर अपनी वालिदा से खाना मांगा तो इस पर इसकी वालिदा ने कहा, आमिर बेटा, घर में कुछ खाने को नहीं है। ये सुनकर आमिर तैश में आ गया, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और चला चलाकर अपनी वालिदा को बुरा भला कहने लगा। इमरान ने इसे रोका, मगर इसने किसी की एक ना सुनी। इमरान ने इसके मुंह पर थप्पड़ मारा। इनकी वालिदा ये सब देखकर बलक बलक के रो रही थीं। अगली सुबह उन्होंने आमिर से कहा, पहले काम कर, रकम ला, फिर घर में खाना पकेगा। ये सुनकर आमिर आग बबूला हो गया। वो अपनी मुंह को धक्का देकर वहां से बाहर निकल गया। जब वो अपने दोस्तों के पास पहुंचा तो इसके पास पैसा न होने की वजह से इसके दोस्त इससे झगड़ा करने लगे और इसे इतना मारा कि वो जख्मी होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। वो गली में बेहोश पड़ा था। तब चचा करमदाद का वहां से गुजर हुआ। इन्होंने आमिर को इस हालत में पाया और वो इसे अस्पताल ले गए और वहां से जब इसके घर में इसकी मुंह को बताया तो वो बहुत परेशान हुई। जब इमरान वापस आया तो इसके हाथ में मिठाई का डब्बा था और वो बहुत खुश लग रहा था, क्योंकि इसकी एक फैक्ट्री में नौकरी लग गई थी। इसकी वालिदा बहुत खुश हुई, लेकिन जब इमरान को आमिर की इस बात का इल्म हुआ तो वो बहुत परेशान हुआ। अब आमिर को अपने बुरे रवैये और बुरी सोबत की सज़ा मिल गई थी। वो अब भी नकाहत महसूस कर रहा था। इसने अपनी वालिदा से अपने बुरे रवैये और बुरी सोबत की मुआफ़ी मांगी तो इसकी वालिदा ने इसे मुआफ़ कर दिया। कुछ दिन बाद आमिर ने एक सरकारी स्कूल में दाखिला ले लिया। अब आमिर दिल लगाकर पढ़ाई करने लगा। वक्त के साथ साथ इनके घरेलू हालात अच्छे हो गए।